नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड में जो आपका एसआई, ठीक है, आपको इस बार दरोगा बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको 2 स्टार लगाने हैं, वर्दी अगर चाहिए तो मेहनत आपको मेरे साथ चलना होगा, मेहनत करनी होगी आपको, तभी आप क्या करोगे, परीक्षा को अच्छे से पास कर पाओगे। क्योंकि पूरा जो 100 नंबरों का हिंदी है ना, वो आपको मैं ट्रिकी वे में रोज आपके लिए हिंदी की एक वीडियो आती है, ठीक है, ट्रिकी वे में समझाता हूं और दूसरे दिन उससे संबंधित आपसे एमसीक्यूज भी लगाता हूं कि आपने क्या सीखा, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास पूरे 4 भागों में कंप्लीट किया है, ठीक है। कहां से, चंद पवार से लेके आपको बताया कि गोरखा आए, गोरखाओं को पराजित कौन करता है, ब्रिटिश करता है, ठीक है। ब्रिटिश के बाद जब उत्तराखंड में ब्रिटिश का शासन पूरा होने वाला होता है तो उत्तराखंड एक अलग राज्य की मांग करती है, वो सभी मैंने आपको बताया है। और इंपॉर्टेंट होगा, एक वीडियो डाली हुई है, 15 से 20 टॉपिक उसमें क्लियर किए हैं। करीब करीब वो 2000 लोगों ने उसे पसंद किया है, आगे भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। उसमें 15 से 20 टॉपिक, नदी हो गए, पर्वत हो गए, प्रमुख संस्थान हो गए, ठीक है, यहाँ के जनसंख्या होगी, यहाँ के मंदिर हो गए, यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभियान है, उसी वीडियो में करवाई है। करीब करीब कितने, 57 मिनट की, ठीक है, 57 मिनट की वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर बनेंगे, लिख के ले लो, 2 नंबर बनेंगे। और आज मैं आपको नदी तंत्र, उत्तराखंड का नदी तंत्र, आप देख रहे हो चित्र में संलग्न, कि उत्तराखंड का नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। चलो आइए, ज्यादा इधर उधर की बातें न करके आज की टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। जुड़ना है, ठीक है। पसंद आए तो वीडियो को उन तक पहुंचाना है जिनके पास क्या है, संसाधनों के अभाव है, ठीक है, वहां तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। चर्चा परिचर्चा करेंगे उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड नदी तंत्र के बारे में जानेंगे और एक हम भारत की नदियां लाएंगे, ठीक है। मैंने बार बार बताया हुआ है, ठीक है, कि उत्तराखंड में गंगा कहां से, देवप्रयाग से गंगा होती है, ठीक है। उससे पहले 2 धाराएं होती हैं, ठीक है, एक गंगोत्री से निकलती है, एक सतोपन से निकलती है। गंगोत्री से आपकी भागीरथी आती है, सतोपन से आपका क्या आता है, अलकनंदा आता है। दोनों नदियां कहां पे मिलती है, मैंने बताया, दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद ये क्या, आगे गंगा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। देवप्रयाग के बाद आगे गंगा के रूप में जानी जाती है। और बिलखाते हुए, ललखाते हुए सबसे पहले गंगा कहां पहुंचती है, ऋषिकेश में पहुंचती है। और ऋषिकेश के बाद पहाड़ों को छोड़कर गंगा सर्वप्रथम कहां, हरिद्वार में पहुंचती है, ठीक है। हरिद्वार में सबसे पहले पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है। उन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। उसके बाद सबसे लंबा रास्ता ये उत्तर प्रदेश का तय करते हुए कहां, पश्चिम बंगाल एरिया में जाके गिरती है। सबसे कम पूछूं तो कहां, झारखंड के रांची से। मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। तो आइए, जुड़ना है, वीडियो को पसंद आए तो शेयर करना है। आगामी उत्तराखंड, देखो, आयोग के जितने भी एग्जाम बनेंगे 1 नंबर आपकी नदियों से बनता ही है, ठीक है। चाहे आबकारी हो जाए, ठीक है, चाहे परिवहन वाला जो आपका आने वाला है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का फिजिकल उसमें क्या हो गया, क्वालिफाई हो गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत क्या है, शुभकामनाएं हैं। बस अब आपको रिटर्न की तैयारी करना है। तो आज ही अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में संलग्न हो जाइए। बस उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। तो उत्तराखंड की नदियां, ठीक है, देखो ये किसका मानचित्र है, ये इंडिया भारत का मानचित्र है, ठीक है। भारत में हमारा उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड ये है, ठीक है। आज हम खाली ये वाले हिस्से, ठीक है, इस वाले हिस्से के बारे में चर्चा परिचर्चा करूंगा। ये हिस्सा मैंने निकाल के आपके लिए लगा दिया है। ये आपका क्या है, उत्तराखंड है। इसमें कितने जनपद हैं, 13 जनपद हैं, 2 मंडल है। कुमाऊं मंडल प्राचीन काल में मानस खंड कहा जाता था, बताया था, भूल गए क्या है। गढ़वाल मंडल प्राचीन काल में केदार खंड कहा जाता था, ठीक है। केदार खंड कर्णाश्रम बताया था, मालिनी नदी के तट बताया था, शकुंतला और क्या पता था, दुष्यंत की प्रेम कथा बताई थी, राजा भरत का जन्म स्थान बताया था, ठीक है। कनेक्ट करते हुए चलना है। तो ठीक है, अब जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड की नदियां, उत्तराखंड का गंगा तंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर लीजिए। तो देखो क्या बोल रहा है, उत्तराखंड की नदियां भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अरे हमारी संस्कृति में तो नदियों का क्या है, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों है, बताया हुआ है, गंगा यहाँ बहती है, ठीक है, पापों को तारने वाली, ठीक है, पापों को तारने वाली, ठीक है, सरस्वती, ठीक है,
सरस्वती, गंगा हो गया, और क्या क्या बताए थे, झेलम हो गई, ठीक है। उत्तराखंड में नहीं, बाहर झेलम हो गए, सिंधु वाली। मैंने उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में आपके लिए गंगा नदी तंत्र महत्वपूर्ण होता है। भारत की दृष्टि से मैंने आपको 3 बताए थे, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीनों के बारे में मैं जब भारत की नदियां कराऊंगा ना तो वहां बताऊंगा उन्हें, ठीक है। तीनों के बारे में वहां चर्चा करेंगे। आज हम खाली गंगा वाला पार्ट सुन लेंगे जो आपके लिए उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति में क्या बोल रहे हैं, नदियां क्या रखती हैं, अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ठीक है। उत्तराखंड अनेक नदियों का संगम स्थल है, ठीक है। यहाँ की नदियां सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख संसाधन है। अरे जल विद्युत बोल दिया, ठीक है। टिहरी बांध याद आया, टिहरी बांध। टिहरी बांध क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना 2400 कितना 50 2450 या 2460, कमेंट में बताना मुझे। पहले बताया हुआ है मैं कि जो टिहरी बांध है कितना विद्युत उत्पादन करती है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिहरी बांध विश्व का सबसे ऊंचा है या सबसे बड़ा है, बताना कमेंट करके, सब कुछ बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। तो विद्युत उत्पादन का प्रमुख संसाधन है। इन नदियों के किनारे अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, अरे धार्मिक, हरिद्वार गए हो, धार्मिक गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है हरिद्वार, आपको पता है महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की क्या लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, कहाँ पे, हरिद्वार में, ठीक है। तो ये उसकी वजह से क्या रहा है, सांस्कृतिक केंद्र रहा है। हिंदुओं की अत्यंत पवित्र नदी गंगा नदी, ठीक है, आपको पता है। उद्गम स्थल हिमालय, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। किस रूप में निकलती है, भागीरथी के रूप में। देवप्रयाग में आती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, गंगा के रूप में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया, देखो वही संलग्न किया है, ठीक है। देखो अलकनंदा की सहायक नदी में धौली गंगा, ठीक है, विष्णु गंगा, मंदाकिनी आदि हैं, ठीक है। देखो आपको बताऊंगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका यमुनोत्री हो गया, ये आपका गंगोत्री हो गया, ये आपका क्या हो गया, केदारनाथ हो गया, ये आपको सतुपंथ हो गया, ठीक है। यहाँ से यमुनोत्री निकली, यहाँ से अलकनंदा निकली, नहीं सॉरी, यहाँ से ये भागीरथी निकली, ठीक है, ये मंदाकिनी निकली, और ये आपके अलकनंदा निकली, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं, और जो ये आपकी मंदाकिनी आई है ये कहाँ, रुद्रप्रयाग में मिलती है। अब यहाँ से 3 नदियाँ मिलती हैं, धौली गंगा हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या बताया था मैंने, एक आपको पिंडर बताया था, एक मैंने आपको और बताया था, बता देना मुझे कौन सी बताई थी, ठीक है, बताना मुझे, इंपॉर्टेंट है, सारी गंगा नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बताओ फटाफट। तो ठीक है, क्या बताया कि गंगा नदी पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है। गंगा नदी में एक मैंने बताया था कि गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो बताया था मैंने आपको, ठीक है, कब, 4 नवंबर 2008 को, ठीक है, 2008 को क्या, गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया था। गंगा का राष्ट्रीय जीव मैंने बताया था सुसु, गल्फ क्या, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन इसे कहा जाता है, इसे सुसु कहा जाता है, ठीक है, अंधी डॉल्फिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखो अब जान लेते हैं सबसे पहले भागीरथी के बारे में, ठीक है। भागीरथी नदी एक सहायक नदी इसकी क्या है, भिलंगना का उद्गम टिहरी गढ़वाल के गुत्तू के उत्तर खलिंग हिम शिखर से हुआ है, ठीक है। अलकनंदा बताया था, ठीक है, नदी का उद्गम एक छोटी नदी के रूप में बद्रीनाथ के उत्तर में हिमखंड से होता है जो चौखंबा शिखर के आधार पर है, ठीक है। विष्णु गंगा कहाँ पे, नदी का समायोजन कहाँ से, अलकनंदा नदी में विष्णुप्रयाग में हुआ है, ठीक है। और एक है भ्यूंदर नदी, इसे धौली गंगा कहते हो क्या, जो अलकनंदा की क्या है, सहायक नदी है, कामेट हिमशिखर के पूर्व से निकली हुई है, ठीक है। पिंडर कहाँ से, पिंडारी हिमखंड से निकलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है, मैंने ऊपर समझाया हुआ है, ठीक है। धौली गंगा नदी, ठीक है, जो अलकनंदा की सहायक नदी है, गढ़वाल और तिब्बत के बीच नीति दर्रे से निकली है। इसमें कई अन्य छोटी नदियां मिलती हैं जैसे पल्ला, कामत, जयंती, अमृत गंगा, गिरती आदि क्या है, धौली गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गंगा नदी तंत्र है, ये आपका गंगा नदी तंत्र है, ठीक है, ये गंगा नदी तंत्र है। सबसे पहले आपको पता है इसमें कौन सी नदी मिलती है, मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। और वहीं ये देखो ये आपका क्या है, यमुना नदी तंत्र है, ठीक है, ये आपका यमुना नदी तंत्र है, ये गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। ये आपका सिंधु नदी तंत्र के उसमें आ जाता है, ठीक है। ये आपका गंगा नदी तंत्र हो गया और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। ये तीनों मैं आपको जब भारत कराऊंगा, भारत की नदियां कराऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। देखो ये क्रम आपसे पूछ लेगा, ठीक है। यमुना नदी में या तो दाएं से बाएं पूछेगा या तो बाएं से दाएं पूछ लेना, ठीक है। सोन हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया,
चंबल हो गया, ठीक है। या तो फिर देखो चंबल, बेतवा, केन और सोन, ठीक है, ये आप इंपोर्टेंट रखना ये वाली, ठीक है। तो गंगा नदी मैंने बताया कहाँ से सबसे पहले हरिद्वार में पहुंचती है मैदानी रूप में, उसके बाद सबसे लंबा रास्ता उत्तर प्रदेश में रांची झारखंड से होते हुए कहाँ, पश्चिम बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में गिरने से पहले इसे भागीरथी कहते हैं। बाद में मैंने बताया कि आपको वहां ये किसके साथ मिलती है, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। एक धारा इसके हुगली के लिए, कोलकाता के लिए हुगली धारा, हुगली में क्या मिलती है, दामोदर मिलती है। और एक आपका ब्रह्मपुत्र होते हुए पद्मा, मेघना क्या करती है, ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो आया समझ में, नहीं आया तो हंसते हुए सीखेंगे, ठीक है, हंसते हुए सीखेंगे। तो ठीक है, तो याद रखना, लो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप और देखो कोसी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोसी देखो सबसे ज्यादा विसर्पण के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, कोसी नदी जानी जाती है। बिल खाते हुए आती है, बिल खाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आती है। कौन सी, अपने मार्ग के लिए क्या है, विचलन के लिए, क्या विचरण के लिए, मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कोसी नदी, ठीक है। देखो गर्जिया मंदिर किस नदी के तट पे है, कोसी नदी के तट पे है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो प्यारा सा क्या, भारत का मानचित्र है पूरा गंगा नदी तंत्र। ये देखो ये आपका सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ये आपका गंगा नदी तंत्र, ये आपका गंगा नदी तंत्र हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये वाला आपका ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया, ठीक है। तो आइए अब आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। दूध गंगा नदी काला पानी हिमखंड से निकलती है। दूध गंगा कहां से निकलती है, काला पानी हिमखंड से निकली है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ क्षेत्र से कितना, 3800 मीटर ऊंचाई पर सतोपंत तथा खरक हिमखंडों से निकलती है, ठीक है। तथा बाद में रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा नदी में मिल जाती है, ठीक है। केदारखंड में मंदाकिनी, ठीक है। किनी भंडार नदी एक वर्षा पर आधारित नदी है तथा देहरादून घाटी में सोंग नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है। बिंदान नदी प्राकृतिक स्रोतों से बनी हुई है तथा मसूरी के वहां से के आधार से कोने कोने से निकलते हुए बाहर को आती है, ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है, गंगा के रूप में आगे को प्रवाहित होती है। ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड रांची छूते हुए पश्चिम बंगाल गिरती है, ठीक है। यमुना नदी मैंने बताया था बंदरपुर चोटी से निकली है, कहां से, यमुनोत्री हिमखंड से निकली हुई है, ठीक है। बेतवा, केन, चंबल, सोन, ठीक है, इसकी सहायक नदियां, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। टोंस नदी हर की दून घाटी से निकली हुई तथा कालसी किसके अभिलेख, देव नाम पीरी के नाम से जाना जाता था। अशोक के अभिलेख कहां से, कालसी से मिले हैं। किस भाषा में, किस लिपि में, ठीक है, बताना मुझे भाषा क्या थी और लिपि क्या थी, ब्राह्मी और पाली थी। अब बताओ ब्राह्मी लिपि है या पाली लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि थी और पाली क्या थी, भाषा थी। उसने क्या लिखा था अपने अभिलेख में कि मैंने अपने क्षेत्र में पूरी जनता के लिए और पशु पक्षियों के लिए क्या कर दिया है, चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। कालसी से किसके अभिलेख, टोंस नदी के किनारे कालसी बसा है, किसके, राजा अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक कौन से वंश का था, मौर्य वंश का था, तो बता दो मौर्य वंश का था तो किसका बेटा था, किसका पिता था, बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। सोंग नदी दून घाटी के मध्य पूर्व भाग से पानी लेके कहां निकलती है, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच गंगा में मिलती है, ठीक है। काली नदियां, काली गंगा का जलागम पूर्वी कुमाऊं व पश्चिमी नेपाल क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियां धौली गंगा, पूर्वोत्तर कुमाऊं गौरी गंगा, उत्तर मध्य कुमाऊं क्या, सरजू तथा लदिया नदियां इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। धौली गंगा नदी पिथौरागढ़ में काला नदी की सहायक नदी है, ठीक है। गौला नदी आपको पता है हल्द्वानी किस नदी के किनारे है, गौला नदी के किनारे है, ठीक है। रामगंगा नदी का जलागम क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी कुमाऊं में, यह नदी मैदानी क्षेत्र से कालागढ़ पहुंचती है तथा बाद में कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। रामगंगा कहाँ, कन्नौज में जाके गंगा में मिलती है, ठीक है। कोसी देखो मैंने नदी प्राकृतिक जल स्रोतों से बनी है, यह अल्मोड़ा के पास से निकली है और बिहार का शोक कहा जाता है और सबसे ज्यादा मार्ग विचरण के लिए, अपने मार्ग बदलने के लिए क्या है, ये कुख्यात नदी है, ठीक है। जाह्नवी नदी उत्तरकाशी के पास भागीरथी नदी में मिलती है। नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग के पास अलकनंदा से मिलती है। रामगंगा सरजू नदी की एक सहायक नदी है जो कहां, काली नदी से मिल जाती है। यह नदी गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य दक्षिण पूर्वी ढाल पर छोटे हिमखंड से निकली हुई है, ठीक है। भागीरथी, अलकनंदा एवं गंगा की मुख्य सहायक नदियों के बारे में आप चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ गए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, समझ गए ना इतना, तो ठीक है। भागीरथी, जाह्नवी उत्तरकाशी हो गए, भिलंगना टिहरी हो गए, अलकनंदा मंदाकिनी, केदारनाथ पिन्नर,
पिंडर कर्णप्रयाग में हो गया, नंदापनी नंदप्रयाग में हो गया, धौली गंगा भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, फिर गंगा के रूप में जानी जाती है, बता दिया है। तो आइए देखो अलकनंदा नदी के बारे में, नदी का नाम है अलकनंदा नदी, ठीक है। लंबाई कितनी 195 किलोमीटर, कहाँ से निकली है बता दिया, सतोपन थे, ठीक है। और देवप्रयाग से गंगा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है बताओ मुझे, कहाँ से, गोमुख देवप्रयाग में मिलती है, गोमुख से निकलती है, 205 किलोमीटर बहती है, ठीक है। कोसी नदी 168 किलोमीटर बहती है, कहाँ, कौसानी के कहाँ, सुल्तानपुर से निकली हुई, ठीक है। काली नदी 252 किलोमीटर, ठीक है, लिपुलेख टनकपुर से निकलती है, ठीक है। रामगंगा 155 किलोमीटर, दूधातोली कालागढ़ से निकलती है। टॉन्स नदी, ठीक है, देहरादून मैंने बताया हुआ है, रूपिन सुपिन ग्लेशियर डाक पत्थर से निकलती है, 148 किलोमीटर बहती है, ठीक है। सरयू नदी पूछेगा तो 146 किलोमीटर, सूरमल, ठीक है, सरमूल या सूरमल पंचेश्वर से निकलती है। यमुना नदी पूछेगा तो 136, यमुनोत्री मैंने बता दिया है आपको, यमुना नदी तंत्र के बारे में भी अभी समझा दिया था, ठीक है। नयार पूर्वी गंगा पूछेगा तो 109 किलोमीटर, दूधातोली सतपुली से निकलती है। रामगंगा पूर्वी पूछेगा तो 108 किलोमीटर, पोटिंग ग्लेशियर से रामेश्वर, ठीक है। पिंडर नदी पूछेगा तो 105, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। कर्णप्रयाग में किसके साथ, अलकनंदा के साथ मिलती है। गौरी गंगा 104 किलोमीटर बहती है, मिलन जौलजीबी से निकलती है, ठीक है। गौला नदी बता दिया, पहाड़ पानी किच्चा हल्द्वानी इसी के बगल पे है, बता दिया है, ठीक है। गौला नदी 102 किलोमीटर। गंगा नदी बता दिया है, देवप्रयाग से गंगा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। ये आपकी भागीरथी आई, ये आपकी अलकनंदा आई, ये देवप्रयाग है, यहाँ से गंगा के रूप में जानी जाती है, तो देवप्रयाग हरिद्वार, ठीक है। धौली गंगा बता दिया है, देववन हिमानी विष्णुप्रयाग में धौली गंगा मिलती है। किसके साथ धौली गंगा मिलती है तो अलकनंदा के साथ, अलकनंदा के साथ मिलती है, ठीक है। भिलंगना बता दिया, खतलिंग ग्लेशियर पुरानी टिहरी से 110 किलोमीटर बहती है, ठीक है। नयार पश्चिम पूछेगा तो 78 किलोमीटर, ठीक है, दूधातोली सतपुली से। मंदाकिनी 72, ठीक है, 72 किलोमीटर, केदारनाथ रुद्रप्रयाग से। नंदाकिनी 56 किलोमीटर, नंदा घुकुटी नंदप्रयाग से हो गया। लोहावती पूछेगा तो 48 किलोमीटर, कहाँ, एब्बर माउंट काली नदी से निकलती है। लधिया पूछेगा तो 52 किलोमीटर, थाली चुका से निकलता है। कूटी पूछेगा तो 54 किलोमीटर, लंपियाधुरा काली नदी से निकलती है। तो ये प्रमुख क्या थी, नदियां थी, और उनके बारे में कहाँ से निकली है, कितना किलोमीटर बहती है, ठीक है। अब जान लेते हैं, इसके साथ साथ मैंने सोचा कि उत्तराखंड के झील भी करवा लूँ, ठीक है। नदी है तो नदियों से झील भी बन गई है, इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं हम। देखो, झीलों और तालाबों का निर्माण भूगर्भीय शक्तियों द्वारा के परिवर्तन के पश्चात हिमानियों के रूप में होता है, ठीक है, जो स्थायी हैं और जल से भरी हैं। इनकी संख्या कुमाऊं मंडल में सबसे अधिक है। नैनीताल की झील, भीमताल, जिसकी लंबाई आपको बताया हुआ है, एक महत्वपूर्ण झील है। इसके अलावा नौकुचिया ताल, सरफा ताल, खुरपा ताल, ये सारे बताया। रूपकुंड ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो बताया था, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ जल है, जिससे पृथ्वी का 70% भाग ढका हुआ है, ठीक है। देखो 29% भाग स्थल, 70-71% आपका क्या इसमें जल पाया जाता है, वो आपको सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो झील एक जलाशय है जो भूमि से घिरी तथा विशालकाय होती है, ठीक है। बदानी ताल झील, यह झील पृथ्वी के सतह से पृथ्वी बद्ध दोष के कारण बनी है। यह गढ़वाल के मयाली के पास ऊपरी लक्षण गाड़ नदी पर बना हुआ है, उसके बीचों बीच है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, झील है, ठीक है। और देवरी ताल पूछेगा तो यह झील गढ़वाल के चमोली जिले में चोपता के पास हिमखंड के खिसकने से बनी है, ठीक है। डोडीताल, यह झील गढ़वाल के उत्तरकाशी के पास स्थित है। और पूछेगा गोहना ताल, तो यह गढ़वाल के चमोली जिले के अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी पर 1970 में आई बड़ी बाढ़ के कारण भूस्खलन से बनी है। हेमकुंड लोकपाल पूछेगा तो यह गढ़वाल के चमोली जिले में पानी के स्रोत से बनी शुद्ध पानी की झील है। और पूछे काग भूसंड ताल पूछेगा तो यह गढ़वाल के उत्तर पूर्वी चमोली के जिले में कुंकुल खाल चोटी के ढाल से निकली प्रदूषण रहित झील है, ठीक है। खुरपा ताल नैनीताल शहर के पास चट्टान खिसकने से एक बड़ा गड्ढा बना, जिसमें क्या खुरपा ताल का निर्माण हो गया, ठीक है। नैनीताल यह पृथ्वी की सतह से खिसकने से बनी दोष के कारण बनी झील है। इसके किनारे बने नैना देवी मंदिर के कारण इस झील का नाम नैनीताल पड़ गया, ठीक है। नंदी कुंड बताया था, यह गढ़वाल की चौखंबा चोटी के दक्षिणी ढाल पर बनी झील है, जो जाड़ों में जम जाती है, ठंडे में क्या हो जाती है, बर्फ बन जाती है, ठीक है। नौकुचिया ताल, यह कुमाऊं क्षेत्र की एक छोटी झील है, ठीक है। रूपकुंड देखो रहस्यमयी झील के लिए यहाँ से नरकंकाल मिले हैं, ठीक है।
गढ़वाल के चमोली जिले के उत्तर पूर्वी भाग से बनी एक प्रदूषण रहित बड़ी झील है। यहाँ से नर कंकाल मिले हैं और ये चर्चा में है आपके, क्योंकि यहाँ से क्या मिले हैं, नर कंकाल के अवशेष मिले हैं रूपकुंड से। ठीक है, पूछ लेगा सागरिया ताल, यह भी नैनीताल क्षेत्र की एक छोटी झील है। ठीक है, शत्रु ताल पूछेगा तो यह गढ़वाल के घनसाली क्षेत्र के ऊपर खतलिंग हिमखंड के पास एक झील समूह है। ठीक है, सूखा ताल, यह नैनीताल के पास बनी झील है जिसमें काफी मात्रा में अवसाद भरा हुआ है तथा इसमें केवल वर्षा का ही मौसम में पानी एकत्र होता है। बसुकी ताल पूछेगा तो गढ़वाल में क्या, मंदाकिनी नदी के स्रोत के पास चोरबामक, ठीक है, चोरबामक हिमखंड के पूर्व में स्थित एक छोटी झील है। नैनीताल बता दिया। भीमताल नैनीताल कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल है। नौकुचिया ताल नैनीताल में है, कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है नौकुचिया। सात ताल नैनीताल में है। खुरपा ताल नैनीताल में है। ठीक है, इसका जल हरा रंग दिखता है खुरपा ताल। सूखा ताल नैनीताल में है। गिरी ताल काशीपुर उधम सिंह नगर में है। द्रोणाचारी ताल काशीपुर उधम सिंह नगर में है। और वहीं पूछेगा अगर नानक सागर ताल तो नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है। सुरकुंडा ताल बागेश्वर में है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। श्याम ताल चंपावत में है। झिलमिल ताल चंपावत टनकपुर में है। सीरीज थोड़ा तेज हो रहा है तो क्या है, सेशन लंबा है इसलिए थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, बस आप ध्यान से सुनना है। ठीक है, 1.5 की स्पीड मत लगा देना क्योंकि मैं ही 1.5 में बोल रहा हूँ आज। ठीक है, तो सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी झील है। महासर ताल टिहरी गढ़वाल, इसे भाई बहन के नाम से जाना जाता है। महासर ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। अप्सरा ताल टिहरी गढ़वाल बूढ़ा केदार के पास है। यम ताल टिहरी सदैव बर्फ से ढकी हुई ताल है। मंसूर ताल पूछेगा तो टिहरी हो गया। बांसुकी ताल टिहरी हो गया। विष्णु ताल चमोली हो गया। सतोपंच झील चमोली हो गया। रूपकुंड रहस्यमय ताल के रूप में अभी भी चर्चा में है, क्यों है, नरकंकाल यहाँ से मिले हैं। चमोली हो गया। बेनीताल चमोली में हो गया। ठीक है, सुखताल चमोली में हो गया। तप्तकुंड चमोली में हो गया और ऋषिकुंड चमोली में हो गया। नंदीकुंड चमोली में हो गया। ठीक है, वहीं देखो बधानी ताल हो गया, बांसुकी ताल हो गया और क्या सुखदित ताल हो गया, गांधी सरोवर हो गया, नंदी कुंड हो गया। ये सब कहाँ पे हैं, भौरी अमोला कुंड हो गया, गौरी कुंड हो गया। ये सब कहाँ पे हैं, रुद्रप्रयाग में है। और नंद कुंड कहाँ पूछेगा तो पिथौरागढ़, सोलघाटी, ओम पर्वत। ठीक है, पिथौरागढ़ नैनीसैनी हवाई अड्डा, ये पिथौरागढ़। ठीक है, और पूछेगा कांसेरो ताल तो देहरादून में है। ठीक है, लिंगा ताल इंपोर्टेंट है, पूछा है बहुत बार परीक्षाओं में, पूछ लेगा। चमोली में है, फूलों की घाटी के पास लिंगा ताल। ठीक है, लोकपाल हेमकुंड चमोली में है, 7 पर्वतों से घिरी हुई झील है। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है। ठीक है, फांसकंडी या बयां ताल उत्तरकाशी में है, उबलता ताल है। ठीक है, गर्म पानी उबलता ताल है। दिव्य सरोवर हरिद्वार में है। डोंडी ताल उत्तरकाशी में 6 कोने वाली ताल है। ठीक है, जैसे नौकुचिया ताल नैनीताल में क्या 9 कोने वाली है, वैसे ये क्या है, डोंडी ताल उत्तरकाशी में 6 कोनों वाली है। ठीक है, भेग ताल रुद्रप्रयाग अंडाकार ताल है। काणा ताल पूछेगा तो उत्तरकाशी हो गया। नचिकेता ताल उत्तरकाशी हो गया। बयां ताल जिसे उबलता ताल कहते हैं उत्तरकाशी हो गया। लामा ताल उत्तरकाशी हो गया। और क्या देवासाड़ी ताल उत्तरकाशी हो गया। और रोहिसा ताल कहाँ पे, उत्तरकाशी हो गया। और देवरिया ताल कहाँ हो गया, रुद्रप्रयाग में हो गया। तो ये हमने उत्तराखंड के क्या प्रमुख नदियां और गंगा नदी तंत्र, यमुना के बारे में जाना। ठीक है, और यहाँ के जो प्रमुख झील थे उसके बारे में हमने परिचर्चा कर लिया। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन की क्लास में जुड़ सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। और पीडीएफ में अभी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, आप वहां सेलेक्ट हो जाइए, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स नहीं भी बनाओगे ना तो पीडीएफ आप वहां से रिवीजन कर सकते हो। जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके पास संसाधनों के क्या है, अभाव है। थैंक यू सो मच।